नमस्कार। मैं आकांक्षा जादौन अपनी रचना अपने शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। रचना वेब सीरीज ईश्वर का परिचय। वेब सीरीज का नाम निराकरण। प्रथम अंक ईश्वर का परिचय। गर्जना के साथ बरसात हो रही है। बिजली की गड़गड़ाहट हृदय में डर भर देती है कि अभी हमारे ऊपर ही गिर पड़ेगी। मध्याह्न का समय है, लेकिन सांझ का पहर लग रहा है। आसमान में काली बदली छाने के कारण समय का पता ही नहीं लगता। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। सड़क का रूप परिवर्तन हो जाता है। सड़क नदी का स्वरूप और गाड़ियाँ तैरती नाव से प्रतीत होती हैं। गाड़ियों की हेडलाइट जलती दुर्घटना का सूचना तंत्र हो। जिस प्रकार सागर में तैरती नावों पर चलती है। बरसात के कारण जीवन थम सा जाता है। सबको अपने दिनचर्या कामकाज पर जाने की जल्दी होती है। वक्त के साथ धीरे धीरे बरसात थमती है और जाम भी हटता है, लेकिन गाड़ियों के हॉर्न ऐसे बजते हैं जैसे सब बहरे हो चुके हो। हॉर्न का अभी कोई कार नहीं है। जैसे ही आगे का रास्ता साफ नजर आएगा, अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर नियमों का पालन कर गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन धैर्य नहीं है और हॉर्न सुर पकड़ लेते हैं। इन हॉर्न की आवाज़ें बेसुरीली होती हैं। मधुर मिठास की जगह सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन को बढ़ाती ही हैं। धीरे धीरे जब जाने लगे, रास्ता खुल चुका था, लेकिन एक गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय वहीं जाम हो गई। ट्रैफिक हवलदार पास आकर उस गाड़ी को जाने के लिए कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। तब हवलदार ने डंडे से शीशे पर प्रहार किया। शीशे पर डंडे के प्रहार से खिड़की के शीशे को नीचे किया। हवलदार कहता है, तुमको घर नहीं जाना? कब का ट्रैफिक खुल चुका है। बीच में गाड़ी खड़ा करके अवरोध न उत्पन्न करो। भाई निकल, नहीं तो जबरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनकर गाड़ी आगे चली गई। गाड़ी को ले जाकर पैदल यात्रियों के लिए बनी फुटपाथ पर खड़ा कर दिया। खिड़की खोलकर एक नवयुवक बाहर निकला। कोट पैंट पहने था। आँख पर पतले लेंस का चश्मा था। चश्मा उतारकर कंधों से अपनी ही आंखें पोंछी। दूसरे हाथ से टाई को ढीला किया। अचानक उस व्यक्ति ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और चीख चीख कर रोने लगा। मोबाइल की घंटी बजी। कॉलर ट्यून थी। उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया। हेलो, अजनबी महिला। साहब, घबराई हुई तीव्र ध्वनि की गति से चलती सांसों को सुना जा सकता था। व्यक्ति का नाम अवनीश है, जैसे किसी अनहोनी की घटना का पहले से पता हो। लंबी सांस लेकर कहा, हाँ। महिला, साहब, मालकिन का चौथा शिशु भी जन्म लेते ही मृत्यु के काल। कहते कहते रुक गई। अवनीश ऐसे असंतोष समाचार सुनने की आदत पड़ चुकी है, कहकर फ़ोन काट देता है। हल्की हल्की बरसात
शुरू हो चुकी थी। अपने मुख को आसमान की तरफ देखकर, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर, सीना तान कर, घुटनों के बल जमीन पर बैठकर चीखता चिल्लाता है, आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आखिरी क्षण में बच्चे की रोने की आवाज़ें कान में पड़नी चाहिए थी, लेकिन काल की आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं। भयंकर आवाज़ें, जैसे सियार रो रहे हो, कुत्ते रो रहे हो, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। आखिर क्यों क्यों क्यों। हाँ नास्तिक हूँ, हाँ हूँ नास्तिक। सृष्टि में कोई शक्त है जो संचालन करती है तो होने का प्रमाण दो। मुझ जैसे नास्तिक को आस्तिक बना दे, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दे, ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बरसात के संगीत में सुर के बीच शंख वंदना, घंटा वंदना, मंजीरें वंदना, मृदंग वंदना के साथ भजन मंडली उधर से गुजर रही थी। श्री राम रस, कृष्ण भक्त में भक्त आनंदित थे। नित्य गान, भजन रस, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राधे श्याम सीता राम, हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भक्त रस के साथ उधर से जा रहे थे। अवनीश के कानों में जब भजन और संगीत के सुर पहुँचे तो पहले तो अपने कान बंद करके सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक उसके कदम स्वयं ही थिरकने लगे। कैसी अद्भुत आकर्षित शक्ति थी जो अवनीश को नृत्य के रस से वंचित न कर पाई। कुछ पल उस भवरस में उतरकर गोते खाकर भी एक अशब्दमय सी अनुभूति हो रही थी जिसको परिभाषित नहीं कर सकता था। भजन मंडली आगे बढ़ती जा रही थी। एक साधु ने चरणामृत दिया, श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लिया। पहले कभी प्रसाद न लेता था, कोई बांटता उसको भी अच्छा खासा पाठ पढ़ा देता था। क्या ये प्रसाद है? सब ढोंग है, ढोंगी है, कमाई का साधन है, कौन खाने आता है। बस नाम पर पर्ची कटाते रहो, मूर्ख जनता को भ्रमित करके आडंबर फैलाते रहो। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के नाम पर जमीन को हड़पते रहो। कहते भी तुम सबका भगवान ईश्वर हर जगह है। अगर हर जगह है तो ज़मीन की क्या आवश्यकता है। सबके सब बहुत बड़े ठग हैं, मूर्ख जनता है। ईश्वर का नाम लेकर डर प्रकोप दिखा के डराते धमकाते रहो और लूटते रहो। पति जितना अधिक नास्तिक था, पत्नी उतनी ही अधिक आस्तिक थी। पूजा पाठ कर्म कांड करने ही नहीं देता था। घर में एक भी देवी देवता की न प्रतिमा थी न चित्र था। पत्नी का नाम संभावना था। कहती थी कर्म कांड तो भावना है, ईश्वर को पाना है तो एकमात्र उपाय तो प्रभु का नाम स्मरण निरंतर जपना है। ईश्वर के नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता। बस भावना को प्रकट करने के लिए अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन स्मरण करने में अंकुश कभी नहीं लगा सकते हो। अविनाश ने कभी प्रसाद ग्रहण नहीं किया। वो चरणामृत ग्रहण करके ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कि कारावास से मुक्त हुआ हो। स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह कैसे संभव है? मैं नास्तिक हूँ, आज कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक महापुरुष संत पास में आए। लंबी लंबी जटाएं, दाढ़ी ऊंची थी, हाथ में कमंडल, ललाट पर चंदन का 3 उंगलियों का टीका जैसे शिवजी के लगा होता है। पैर में खड़ा हूँ। भगवा रंग में रंगी पोशाक थी। अविनाश के पास आकर शीश पर हाथ रखा। अविनाश भी मंत्र मुक्त था।
कुछ न कह सका, मन की भावनाओं से नतमस्तक होकर